मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ नया सीखेंगे। आज मैं बहुत दिनों बाद ये नया वीडियो लेकर के आपके सामने आ रही हूँ। और सबसे पहले वीडियो में हम केवल और केवल नाउन पढ़ेंगे। अब ये नाउन होते क्या है और क्यों हमें नाउन पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, पहले इस पर छोटा सा प्रकाश डालेंगे। होता क्या है, हम इंग्लिश स्पोकन हो चाहे रिटन इंग्लिश हो, अगर हमें दोनों चीज़ पढ़ना है तो हमें सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है, कब नाउन की ज़रूरत पड़ती है, कब प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमें नाउन की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके लिए हमें सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, तो सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच होता है हमारा नाउन। तो फिर ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है भाई, अगर हमने इंग्लिश सीखने की ठान ली है तो हर लैंग्वेज के अंदर कुछ उसकी भाषा होती है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी इंग्लिश को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, प्रॉपर सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो उसका जो सबसे पहला पार्ट होता है इस इंग्लिश लैंग्वेज का, सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। सेकंड होता है प्रोनाउन, थर्ड होता है एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, वो होता है एडजेक्टिव। कैसा है, छोटा है, बड़ा है, ऊंचा है, नीचा है, अच्छा है, बुरा है ना। फिर हम ये भी कहते हैं कि भाई सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब लगानी पड़ती है। तो फिर ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होने के लिए या तो आपको नाउन चाहिए या फिर आपको प्रोनाउन चाहिए, तो फिर हमें नाउन पढ़ना है। अगर हमने वर्ब लगा दिया तो फिर ये वर्ब क्या है, तो ये फिर एक्शन वर्ब होती है, कुछ स्टेटिव वर्ब होती है, ये हमको पढ़ना पड़ता है। तो फिर हमें वर्ब पढ़ना पड़ता है। फिर अगर हमने वर्ब लगा दिया तो दूसरे तरफ हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया है या कहीं कॉम्प्लीमेंट लगा दिए हैं। तो फिर कॉम्प्लीमेंट पढ़ने के लिए क्या होता है, या तो हम नाउन रखते हैं वहाँ पे, या फिर एडजेक्टिव रहते हैं, एडवर्ब रहते हैं, या फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो वहाँ पे भी हमें नाउन लगाना पड़ता है और प्रोनाउन लगाना पड़ता है, या तो प्रोनाउन आएगा या नाउन आएगा। तो इसीलिए फिर हमें पढ़ना पड़ता है। एडजेक्टिव पढ़ लिया फिर इस बहाने, फिर इसी बहाने हमने प्रपोजिशन पढ़ लिया, क्योंकि नाउन के तो रिलेट करता है ना, किसी नाउन को ही रिलेट करता है, किसी चीज को ही रिलेट करता है, तो ये नाउन होता है। फिर हम किसी दो सेंटेंस को, दो वर्ड को, किसी दो क्लॉज को जोड़ते हैं तो वो कंजंक्शन होता है, उसका भी तो रिलेशन कहीं ना कहीं नाउन से होता है। तो इसीलिए इन सबको पढ़ने के लिए इस तरह से हम सीक्वेंस में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। उसके बाद हमें सेंटेंस की फ्रेमिंग सीखना पड़ता है, फिर उसके बाद हम टेंस पढ़ते हैं और टेंस के बाद मॉडल और फिर कंडीशनल और पैसिव ये सब पढ़ते हैं ना। तो आज हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं हमारा नाउन, है ना। तो नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा, है ना। अगर अपन हिंदी साइड है तो अपन संज्ञा कहेंगे। तो फिर ये नाउन होता क्या है, तो नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये कई सालों से हम पढ़ रहे हैं, इसकी डेफिनेशन कई सालों से हम पढ़ रहे हैं। होता क्या है, अगर मैंने यहाँ लिखा ही इज जय, ये मैंने बताया ही इज जय, ये जय है तो ये किसी का नाम ही तो है, मैंने बताया ये जय है, ये मैंने बता दिया। फिर मैंने बोला आई लिव इन बैतुल, मैं बैतुल में रहती हूँ, तो ये मैंने क्या बताया, किसी जगह का नाम बताया, तो ये जगह का नाम हो गया। फिर मैंने बोला आई हैव अ पेन, देखो मेरे पास एक पेन है, तो ये देखो ये किसी वस्तु का नाम हो गया, कोई थिंग्स का नाम हो गया, ये किसी प्लेस का नाम हो गया और ये किसी व्यक्ति का नाम हो गया। तो क्या हो गया, नाउन इज अ वर्ड, नाउन इज name of any person, place और things क्या होती है, किसी चीज का नाम, किसी व्यक्ति का नाम और किसी प्लेस का नाम। अब प्लेस कितने हो सकते हैं, क्या बैतुल अकेला हो सकता है, बिल्कुल नहीं, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ह्यूज हो सकती है, ह्यूज सिटी हो सकती है, महानगर हो सकता है, कॉन्टिनेंट हो सकते हैं, ओशियन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है, लेकिन जगह होती है। लेकिन अब अपन ने बोला चीजें, बैतुल पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, मैंगो हो सकता है, एप्पल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर नेम तो आपको पता ही दिया। अब ये होते कैसे, क्या एक जैसे होते हैं, बिल्कुल नहीं, ये कई प्रकार के हो सकते हैं ना। तो अपन काइंड्स ऑफ क्या पढ़ेंगे, अपन काइंड ऑफ नाउन पढ़ेंगे, ठीक है ना, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है, प्रॉपर नाउन्स का मतलब होता है
जिनका अपना पर्टिकुलर कुछ होता है। क्या मेरे नाम को आप बदल सकते हो? क्या उसके नाम को बदल सकते हो? क्या उसके नाम को बदल सकते हो? क्या बैतुल को बदल सकते हो? क्या बॉम्बे का नाम बदल सकते हो? भाई वो रेयर केस में किसी पर्टिकुलर चीज है, उसके बाद बदले वो एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन उनको उस नाम से जाना जाता है, उसी नाम से वो जाने जाते हैं। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गए, है ना। जैसे मैंने बोला ना कि बॉय, तो मान लो मैंने किसी का नाम लिख लिया, सपोज प्रॉपर नाउन मैंने बोला, तो भाई ये हो गया, मैंने जय लिख दिया, ठीक है ना। मैंने आपको लिख दिया बॉम्बे, ये बॉम्बे का बॉम्बे नाम है। फिर मैंने बोल दिया आपको कि किसी का प्रॉपर नेम है, मैंने आपको बोल दिया कोई स्कूल का नाम दे दिया मैंने आपको, तो ये हो गया आपका बालाजी स्कूल, ठीक है ना। यहाँ से हो गया बालाजी स्कूल, स्कूल तो है लेकिन कौन सा स्कूल है? बालाजी स्कूल है। फिर मैंने और मैंने कुछ लिख दिया, रेलवे स्टेशन लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया कि ये इटारसी जंक्शन लिख दिया, इटारसी रेलवे स्टेशन लिख दिया, रेलवे स्टेशन लिख दिया, स्टेशन ये लिख दिया। इट मीन्स कि आपकी कोई चीज का पर्टिकुलर उसका नाम है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम किसी प्रॉपर नाउन को लिखते हैं उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, है ना। फिर इन दी अदर साइड हम देखते हैं दूसरा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि कॉमन नाउन्स जो होते हैं वो होते तो सब नाउन से चीजें होंगी, प्लेस ही होंगे, सब होंगे, लेकिन सबकी जगह कॉमन होगा। देखो कैसे कॉमन, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। जय कौन है? लड़का, तो ये बॉय, दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है ना। फिर बॉम्बे, बॉम्बे क्या है? सिटी, सिटी क्या हो गई आपकी? क्या हो गई आपकी? शहर हो गया, कोई सिटी हो गया। स्कूल, स्कूल क्या हो गया? दुनिया में बहुत सारे स्कूल हैं, ये कॉमन नाउन हो गया। रेलवे स्टेशन बहुत है दुनिया में, लेकिन ये तो क्या था? प्रॉपर था, ये इसका पर्टिकुलर नाम था, लेकिन ऐसे तो रेलवे स्टेशन बहुत ज्यादा है ना। तो इस प्रकार से जो दुनिया में बहुत सारे हैं जिनकी पहचान है एक स्टेशन की जगह, एक जगह के नाम से, एक वस्तु के नाम पे, तो वो कॉमन नाउन होगा, ठीक है ना। वहां पे कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन वहीं पे यदि हम तीसरी जगह पे हम देखते हैं तो हम देखते हैं मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। इन्हीं के अंदर अपन काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी पढ़ने वाले हैं। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? जिनको हम कभी टच कर सकते हैं। अपन ने देखा ये क्या है? गोल्ड है, ये क्या है? प्लास्टिक है, इसको मैं टच कर सकती हूँ। ये क्या है? इसमें ग्लास लगा हुआ है, ये क्या हुआ है? ये इससे हमें टच कर सकते हैं, हार्ड होता है, हमने वैसे भी साइंस में पढ़ा हुआ है ना, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसमें थोड़े से टाइटनेस होती है, टफनेस होती है। तो ये सब क्या होते हैं? एक मेटल होते हैं, ये सब एलिमेंट होते हैं कोई, है ना। ये क्या होते हैं? मेटल होते हैं, इसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया गोल्ड, लिख दिया, गोल्ड हो गया, क्या हो गया? ये गोल्ड हो गया। वुड हो गया, ये क्या हो गया? सारे मटेरियल नाउन हो गए। फिर ये क्या हो गया आपके पास? ग्लास हो गया, ये क्या हो गया आपके? ये सारे मटेरियल नाउन हो गए, है ना, मटेरियल नाउन्स हो गए, ठीक है। लेकिन अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद में रखना पड़ेगा कि मैंने बोला कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मैंने बोला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब मैं आपको बोलूंगी ऑनेस्टी क्या है, तो आप थोड़ा सा संकोच होगा। भाई ऑनेस्टी एक प्रकार का नाउन है, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपके अंदर बहुत ज्यादा लेजीनेस, पर आप लेजीनेस भरी हुई है आपके अंदर, एक भाव है आपके अंदर, है ना। फिर क्या हो गया? आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो अपनी बेटी से, तो वो लव क्या हो गया आपका? एक नाउन हो गया। आप उससे बहुत ज्यादा हेट करते हो, ये एक भाव है, अंदर से एक इमोशन आ रहा है आपका ना, एक फीलिंग आती है, तो ये क्या है? आपकी नाउन है। हेट हो गया, लव हो गया, एंगरनेस हो गया, या फिर ऑनेस्टी हो गया, पावर्टी हो गया, गरीबी, ये क्या है? एक प्रकार की भाव है। तो इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन्स, ठीक है ना। पावर्टी, पावर्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, फिर क्या बोला मैंने अभी? लव, हेट, है ना। तो इस प्रकार से आपके जो फीलिंग्स है वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। इन सब को हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हम इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में इनका यूज कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे बढ़ाएंगे, आगे चलते हैं। अब अपन, आपने देखा होगा कि भाई पूरी फौज है,
जब पूरी फौज में तो उसके अंदर तो हजारों लाखों सैनिक काम करते हैं, लेकिन हम क्या हर सैनिक का नाम लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, उसे आर्मी है, ठीक है ना, वो वहाँ की आर्मी है, किसी भी देश की आर्मी है, उसके अंदर वो सारे के सारे आते हैं। फिर हमने बोला कि ये पूरा बंच है, बंच ऑफ फ्लावर्स हो गया। फिर हमने बोला बहुत सारे शिप हैं, बहुत सारे खड़े हुए, फ्लीट खड़ा हुआ है, पूरा का पूरा बंदरगाह बोलते हैं ना, वहाँ पे खड़ा हुआ है। फिर हमने बोला कि क्राउड है, भीड़ है, क्राउड है। फिर हमने बोला ज्यूरी है, बहुत सारे जज है, और उनकी एक पूरी की पूरी एक पैनल बनी है, ठीक है ना। एक पूरा बैंड है जिसके अंदर सारे म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन में पर्टिकुलर कोई तबला बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई प्ले, ऐसा अलग अलग प्ले कर रहे हैं, लेकिन उन सबको हम क्या करेंगे, बैंड कहेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें देखना है कि इन सबको मिला करके कोई एक चीज हो रही है, एक अकेले से नहीं हो रही है, ये सबको मिलाकर के एक चीज हो रही है, ये सबको कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ फ्लावर हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ स्टोन्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ थिंग्स हो सकती है। तो जब ग्रुप ऑफ थिंग्स होती है उनको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या कहने वाले हैं अपन इसको, क्या कहने वाले हैं फिफ्थ में, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन्स है ना। कलेक्टिव नाउन से क्या मतलब समझ में आया आपको, आर्मी समझ में आ रहा होगा, फ्लीट समझ में आ रहा होगा, है ना। कैटल, कैटल भी किसको कहते हैं, मवेशियों के ग्रुप को हम कैटल कहते हैं। ही स्टोन के जो स्टोन का जो पूरा ऐसा ढेर पड़ा रहता है ना, हीप ऑफ स्टोन कहते हैं। और ऐसे सबको अलग अलग चीजों, बेबी गर्ल्स का कोई ग्रुप है उसे बेबी कहते हैं, ज्यूरी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। अब हम इसको डिटेल में कैसे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ने के लिए अपन को देखते हैं, अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, लेकिन उसके पहले अपन देख लेते हैं कि इनमें जो मटेरियल नाउन है, कॉमन नाउन है, इसमें हमको देखना पड़ता है। कई बार हम बोलते हैं कि ये सारे नाउन है, लेकिन मैम इसमें तो एक हो रहा है, इसमें ज्यादा होता है, या फिर इसे तो हम गिन नहीं सकते, इसे हम गिन सकते हैं। तो इसके आधार पर, गिनने के आधार पर, या उसको कॉमन नाउन को हम दो भागों में फिर बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसे गिना ना जा सके, जिसे गिना ना जा सके, गिना ना जा सके, जिसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल। जैसे हमारा हो रहा है वाटर, फिर हमने बोला एयर, है ना, एयर बोल दिया, तो ये सब क्या है, अनकाउंटेबल है। शुगर, शुगर क्या हो गया आपके, अनकाउंटेबल है, इसको हम काउंट कर सकते क्या, है ना, नहीं कर सकते। तो जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो होते हैं हमारे अनकाउंटेबल। लेकिन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, मतलब मैंने बोला काउंटेबल, तो इसका मतलब मैं काउंट उसे कर सकती हूँ। कैसे, ये पेन क्या है, मार्कर क्या है, इसे मैं काउंट कर सकती हूँ। फिंगर क्या है, काउंटेबल है, इसे मैं काउंट कर सकती हूँ। स्पेक्टिकल्स देखो, 2 स्पेक्टिकल्स है ना, एक नहीं है, एक ही स्पेक्टिकल नहीं है, 2 है, तो स्पेक्टिकल्स। तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो हमें काउंटेबल कहलाते हैं, वो हम काउंटेबल कहते हैं जिसे। लेकिन इन काउंटेबल को पढ़ते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कहीं एस लगाना पड़ता है, कहीं ई एस लगाना पड़ता है, तभी तो हमको जल्दी समझ में आता है कि क्या काउंटेबल है, एक को क्या कहते हैं, अधिक को क्या कहते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनकी नंबर पढ़ना पड़ता है। तो इसी में हम सिंगुलर नंबर पढ़ेंगे, इसी में हम आर्टिकल पढ़ेंगे, और इसी में हम जेंडर भी पढ़ने वाले हैं। तो अब हम इसके बाद में हमें कुछ नंबर देखना पड़ता है। जो नाउन होते हैं उनके 2 सिंगुलर और प्लूरल नंबर भी होते हैं, जिसके आधार पर हम एक चीज के लिए और अधिक चीज के लिए डिसाइड कर देते हैं। तो लेट्स बिगिन, इसके आगे अपन उसको शुरू करते हैं। तो इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, और बिल्कुल छोटे स्तर से शुरू करें। जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल पूरा नाउन पहले से लेके आ जाएं, वहाँ ऐसा क्यों था, वहाँ पे कहाँ लगा था, वहाँ द क्यों लगा था। पहले धीरे धीरे डेफिनेशन सीखेंगे, फिर नंबर सीखेंगे, फिर जेंडर सीखेंगे, उसके बाद आर्टिकल सीखेंगे, क्यों हम नाउन के आगे आर्टिकल लगाते हैं, है ना, अगर नाउन के आगे नहीं है तो यहाँ पे क्यों लगा है वो सीखेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे इन वीडियो में अपन आगे बढ़ेंगे। बस शुरू से घबराएं नहीं और अपनी स्टडी को कंटिन्यूअस बनाएं। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। हमेशा जब आप अच्छे से एक रिदम के साथ कोई चीज़ पढ़ते हो तो बहुत जल्दी इंग्लिश सीख सकते हो, है ना। अब आगे देखते हैं अपन नंबर्स। चलिए, तो सबसे पहले नंबर देख लेते हैं। जब हम नाउन की बात करते ही हैं तो फिर नंबर भी जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि एक व्यक्ति के लिए क्या बोलेंगे, मोर देन वन पीपल के लिए क्या बोलेंगे। भाई जैसे मैंने बोला कि ये घोड़ा है,
और फिर मैंने बोल दिया ये बहुत सारे घोड़े हैं, तो इनको कैसे समझोगे आप? ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ है, बेसिक चीज़ है, लेकिन हमको इसका भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इनको हम कैसे करेंगे? सिंगुलर और प्लूरल नंबर के थ्रू कहेंगे। अब देखो भाई कैसा होता है कि भाई मैंने बोला कि ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, बट दे आर बॉयज, इन्हें भी तो हम सेंटेंस में यूज करते हैं, तो इसीलिए हमें सिंगुलर और प्लूरल पढ़ना भी उतना ही जरूरी जितना जरूरी नाउन की डेफिनेशन और टाइप्स पढ़ना जरूरी है ना। तो अब हम देखने वाले हैं नाउन। नाउन के जो नंबर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं ना, हमेशा ध्यान रखना। या तो हम केवल नाउन नंबर पढ़ते हैं नाउन में, या फिर हम पढ़ते हैं वर्ब में, वहां पे भी हम सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते हैं। बट ठीक है, अब हम आज पहला क्लास ले रहे हैं तो उसके हिसाब से हम बताते हैं नाउन में 2 टाइप्स के नंबर होते हैं, एक सिंगुलर नंबर होता है और एक प्लूरल नंबर होता है। सिंगुलर वो नंबर होते हैं जिसमें केवल और केवल एक की बात की जाती है। क्लियर? एक लड़का है बॉय, एक लड़की है गर्ल, एक पेन है, एक मार्कर है वन, ठीक है ना। लेकिन जब हम इन्हीं को ज्यादा के लिए बोलेंगे तो बॉयज, गर्ल्स, लेडीज, लीव्स, बेबीज, है ना, पेन्स, इस प्रकार से कहेंगे। तो भाई इन सबको पढ़ने के लिए कुछ नियम भी तो लगेंगे ना। तो क्या नियम होते हैं? सबसे पहले तो हम सिंगुलर नंबर की तरफ ध्यान देंगे जब किसी एक व्यक्ति वस्तु की बात हो, जैसे बॉय, गर्ल, लीव, काफ, बेबी, चाइल्ड, एटसेट्रा, है ना, इन चीजों को देख लेंगे। लेकिन वहीं पे हम देखेंगे प्लूरल नंबर की बात, जब एक से अधिक की बात हो, यानी मोर देन वन स्टूडेंट, मोर देन वन बेबी, मोर देन वन पेन, मोर देन कुछ भी हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है ना, तो फिर वहां पे हम प्लूरल कहते हैं। देखो बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, लीव का लीव्स, काफ का काउस, बेबी का बेबीज, चाइल्ड का चिल्ड्रन, है ना, इनको हम पढ़ेंगे। चाइल्ड का चाइल्ड्स तो नहीं कर सकते ना, तो इनको अपने को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? अब उनके कुछ रूल्स होते हैं, हर जगह हम एस नहीं लगा सकते, हर जगह हम ई एस नहीं लगाते, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा उसके कुछ रूल्स पढ़ना पड़ेगा। बहुत कठिन रूल्स नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे रूल है और बिल्कुल बिगनर्स के हिसाब से मैं बता रही हूँ। क्या होता है, जब कभी हमारे वर्ड में, सपोज यहाँ पे एक वर्ड लिखा, मैंने ग्लास लिख दिया, यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया, क्लास लिख दिया, तो यदि आपके किसी वर्ड में यदि लास्ट का जो लेटर है, देखो लास्ट के जो लेटर है या लास्ट के 2 लेटर या 1 लेटर, यदि आपको एस मिलता हो, डबल एस मिलता हो, सी एच मिलता हो, एच जेड मिलता हो, एक्स मिलता हो, ओ मिलता हो और एस एच मिलता हो, इस तरह के अगर इसमें लास्ट में आपको दिखाई देता है तो वहां पे आपको एस ना लगा करके ई एस लगाना पड़ता है ना। एक मैं पहले भी आपको बता देती हूँ कि वो प्लूरल बदलने में या तो हम एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं या आई ई एस लगाते हैं या वी ई एस लगाते हैं, ऐसे कई अपन लगाते चले जाएंगे एक्सेट्रा, है ना। तो फिर हमको लगाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ लगाएंगे। मैंने आपको फिर बताया कि यदि वर्ड के लास्ट में डबल एस हो, वर्ड के लास्ट में सी एच हो, वर्ड के लास्ट में एक्स हो, वर्ड के लास्ट में एस हो, वर्ड के लास्ट में एस एच हो, वर्ड के लास्ट में यदि जेड हो, तो यहाँ पे पक्का कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे, उनके आगे में हमें केवल ई एस ही लगाना है, क्या, ताकि ये प्लूरल बन जाएगा। एक बार इसको दोहरा लेते हैं, रिपीटेड। ग्लास का ग्लासेस, क्लास का क्लासेस, बेंच का बेंचेस, प्रोनाउंसिएशन भी बेंचेस कर रहे हैं ना, फिर बॉक्स का बॉक्सेस, टमेटो का टमेटोज, पटेटो का पटेटोज, फॉक्स का फॉक्सेस, बस का बसेस, ब्रश का ब्रशेस, मॉर्निंग से अपन करते हैं ब्रश का ब्रशेस, क्विज का क्विजेस, है ना। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपने देखा होगा हम जब बचपन से पढ़ते हैं ऐसे ही तो लगाने का बोलते हैं हमें, कोई बात नहीं, ऐसा लगता ही है तो हम वो भी पढ़ लेते कि कैसे लगाएंगे। क्या होता है कि अगर आपको लास्ट में ऐसे ही कोई वर्ड होते हैं और लास्ट में जब आपको कॉन्सोनेंट मिलते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो ए आई ओ यू ई, इनको अगर छोड़ दिया जाए, ये वाउल साउंड को, ये वाउल लेटर को छोड़ दिया जाए, उनके पास जितने भी हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, जिसको हम व्यंजन कहते हैं ना। मैं इसलिए
बहुत ज़्यादा हिंदी पे जोर नहीं देती हूँ कि जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश में ही ज़्यादातर कोशिश करें तो बन जाएंगे ना। व्हेन वी ट्राई इन इंग्लिश सो वी कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली एंड वेरी कॉन्फिडेंटली, क्योंकि हम जानने लगते हैं कि इसके बाद में क्या आ रहा है। अगर हमारे को थोड़ा थोड़ा स्पोकन इंग्लिश का नॉलेज हो जाता है तो अगर कहीं करेक्शन करना हो तो हमारे माइंड में रहता है कि नहीं इसके बाद तो ये आता है। इसलिए क्या करना है, जब आपको इंग्लिश की शुरुआत करनी होती है तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा पहले स्पोकन करें, उसके बाद थोड़ा सा इंग्लिश को सीखना शुरू करें। बहुत जल्दी आपको मतलब कोई किसी चीज़ की ग्रैपिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने बताया अभी कि जब लास्ट में वर्ड के लास्ट वाला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट यदि मिलता है, आम, म, पेन, एन, पेंसिल, एल, बुक, क, काइट, इस तरह से अगर आपको कोई वर्ड मिलते हैं तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, इसमें नॉर्मल एस लगा के काम कर लेना है। कब? जब लास्ट में कॉन्सोनेंट होता है तब केवल एस लगा के काम कर लेते हैं, ठीक है ना। कभी कभी ई वाला ये एक्सेप्शन में आगे, मैं इसको बाद में समझाती हूँ, ठीक है ना। चलिए, आम का आर्म्स, पेन का पेन्स, पेंसिल का पेंसिल्स, बुक का बुक्स, प्लांट का प्लांट्स। हम आसपास अपनी बहुत सारी चीजों को भी देखते हैं, पेंसिल, पेन्स, फिर हम देते हैं रूम, रूम्स, स्कूल, स्कूल्स, है ना। तो बुक, बुक्स, इस प्रकार से हम कई चीजें देखते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वहां पे आपको ज्यादा परेशानी नहीं है, आखिरी में कॉन्सोनेंट साउंड मिलता है, वहां पे आपको एस लगाना है। लेकिन एक छोटा सा नियम और लग जाता है। एक थर्ड नियम मैं बताना चाहती हूँ। आपने बोल दिया बेबी, आपने बोल दिया पोनी, है ना। देखो यहाँ पे आपने बोल दिया बेबी, यहाँ आपने बोल दिया पोनी, यहाँ आपने, सारे नाउन है ना। कॉपी, फैमिली, यहाँ आपको क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहा होगा वाई, यहाँ वाई, यहाँ वाई, यहाँ वाई, सब जगह वाई दिख रहा होगा। और उसके साथ आपको दिख रहा होगा वाई के पहले कॉन्सोनेंट दिख रहा है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट दिख रहा है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट दिख रहा है। तो जब लास्ट में वर्ड के लास्ट में आपको कॉन्सोनेंट दिखता है, वाई दिखता है, और उसके जस्ट पहले वाला जो लेटर होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, वहां पर आपको वाई को रिप्लेस कर देना है और IES लगा देना है। क्या लगा देना है? IES लगा देना। देखो यहाँ पे IES लगा दिख रहा है आपको। IES लगाने से आपका क्या होगा कि आपकी वो जो प्लूरल फॉर्म है पक्का नजर आएगी। बेबी एक है, बेबीज, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा बेबीज, ओके। पोनी, पोनीज, घोड़े के बच्चे को, है ना। कॉपी, कॉपीज, फैमिली, फैमिलीज, सिटी, सिटीज, कंट्री, कंट्रीज, लेडी, लेडीज, प्रायोरिटी, प्रायोरिटीज, पपी, पपीज, है ना। तो ये होती है चीजें कि आपको धीरे 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 उनके साथ में नियम चलते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम अगले नियम पे चलते हैं। आपने लीफ पढ़ा होगा, वाइफ पढ़ा होगा, वाइफ मीन्स पत्नी, लीफ मीन्स पत्ती। तो काफ पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपको लास्ट में क्या दिख रहा है? एफ दिख रहा है ना। तो एफ को भी हम रिप्लेस करके, मैंने आपको बताया ना कि VES जोड़ते हैं ये सब। तो जब हमारे पास लास्ट में एफ होता है तो वहां हम एफ को डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं वहां से, और एफ को रिप्लेस करते हैं कैसे? VES से, है ना। VES लिख करके वहां पे लीव्स हो जाएगा, काव्स हो जाएगा, वाइफ्स हो जाएगा, है ना। अभी देखते हैं अपन नेक्स्ट रूल के अंदर, है ना, ठीक है। चलो अब हम अगले रूल्स की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि जब नाउन्स के अंत में एफ या FE लगा हो, है ना। मैंने बताया ना कि जब एफ या FE लगते हैं तो फिर वहां पे V, इसको रिप्लेस कर देंगे V से, है ना, और बदलकर ES लगा देंगे। कैसे? लीफ, बिल्कुल हम डेली रूटीन में बोलते हैं लीफ, लीव्स, तो लीव्स कह देते हैं, लेकिन उसको ध्यान रखना लीव्स, भी लीव्स है ना। VES लगा, F हटा दिया, लीव एस हो गया। काफ है तो F हटा दिया वहां पे, और क्या हो गया ये देखो, इसे अपन F को हटा रहे हैं और ये कर देते हैं काउस कर देते हैं, है ना। फिर क्या कर रहे हैं अपन? ये F हटा देते हैं, काउस कर दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर ये F हटा दे रहे हैं, ये VES कर दे रहे हैं, फिर यहाँ F हटा देते हैं, ये VES कर। लेकिन कुछ इसमें हर जगह एक्सेप्शन भी मिलते हैं कभी कभी अपने को। तो क्या होता है, जैसे बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास, तो ये बिलीव्स, है ना। फिर चीफ, तो चीप्स, रूफ, छत
रूफ्स। तो ऐसे कहीं कहीं आपको एक्सेप्शन भी मिलते हैं, तो उसके लिए उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे हम अपने थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस में लेते हैं तो हमें उसको याद हो जाता है। अब नेक्स्ट रूल देखेंगे हम कि जिन नाउन्स के एंड में वाई लगा हो, वाई पहले में मैंने पढ़ाया था कि वाई लगा था, लेकिन उसके पहले आपका वाउल नहीं था, है ना, वाउल नहीं था, उसके पहले आपका कॉन्सोनेंट था, तो वहां पे आपने वाई हटा के IES लगाया। लेकिन अब अपने को क्या करना है, वाई हटाना है, वाई हटाना नहीं है, ये वाउल दिख रहा है आपको, देखो वाई के आगे ओ लगा है, वाई के आगे ई लगा है, वाई के आगे ई लगा है, वाई के आगे ए लगा है, ट्रू, वाई के आगे ओ लगा है, वाई के आगे ए लगा है, यहाँ फिर ई लगा है। इट मीन्स यहाँ पे वाई के पहले वाला जो लेटर है वो वावल है, वाउल साउंड कहते हैं, वाउल है, तो इसीलिए हम वहां पे केवल एस लगाएंगे। बॉय का बॉयज, डोंकी का डोंकीज, मंकी का मंकीज, डे का डेज, टॉय का टॉयज, वे का वेज, मंकी का मंकीज। क्लियर। अब यहाँ पे अगला रूल देखेंगे, नाउन के एंड में यदि ओ आता है, नाउन के एंड में, जैसे मैंने बताया था अभी टमाटो पटेटो मैंने पिछली बार लिख करके बता दिया था यहाँ पे ना। अब हम देखेंगे नाउन के पहले एंड में यदि वो आता है, लेकिन उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, तो प्लूरल बनाने के लिए ES लगाते हैं अपन। कागो कागोज, हीरो हीरोज, टमेटो टमेटोज। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, मतलब कुछ अपवाद होते हैं। देखेंगे फोटो, फोटो में भी देखो ओ लगा है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है टी, यहाँ जीरो, जीरो में भी ओ और आर लगा हुआ है, तो ये पोर्टफोलियो में भी लगा हुआ है। तो इस तरह से अपने को ध्यान में रखना है कि फोटो का फोटोज हो जाएगा, जीरो का जीरोज हो जाएगा, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे केवल और केवल एस लग करके काम होगा, बाकी जगह आपको ES लगाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से नाउन केवल डेफिनेशन नहीं है पढ़ना, नाउन में मतलब आपको कितनी चीजें पढ़नी है, और यदि आप इस नाउन को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको मान के चलो कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं, फिर जेंडर क्या होते हैं, आर्टिकल कहाँ लगाना है, ये सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाती है। इसीलिए सबसे पहला कोई भी क्लास लें तो जितनी भी पार्ट ऑफ स्पीच है उसका सबसे पहला लेसन अपन को नाउन पढ़ना चाहिए, तभी हम बेसिक चीज़ें अच्छे से जब क्लियर कर लेते हैं तो हम बड़े बड़े टेंस बना सकते हैं, कंडीशनल टेंस कर सकते हैं, व्हाट इज़ द मॉडल, मॉडल सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये आपका मैंने कोशिश की है छोटे सा वीडियो में समझाने की। थैंक यू।